पंचकुला में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पिंजौर के यादविंद्रा गार्डन में आयोजित तीज महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की, जहां इस दौरान प्रदेश वासियों को हरियाली तीज की शुभकामनाएं दी। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई, जहां पर हरियाणा सरकार पारंपरिक कलाओं से जुड़े हस्तशिल्पकारों को दुष्यंत चौटाला ने प्रोत्साहन भी किया। तो आज की ये तस्वीर है जब कार्यक्रम में वो पहुंचे थे और उसी दौरान कई महिलाओं को आज सम्मानित भी किया गया और उन्हें प्रदेशवासियों को उन्होंने तीज की शुभकामनाएं भी आज दी है। यादविंद्रा गार्डन जहां पर आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और करनाल में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूनी की अगुवाई में डेरा कार सेवा में गुप्त मीटिंग हुई है। मीडिया को भी मीटिंग के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। मीडिया से बातचीत में गुरनाम सिंह चरूनी ने कहा कि मैंने कभी चुनाव लड़ने और कभी भी सीएम बनने का ऐसा कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमारा काम किसान आंदोलन के लिए लगातार हम लगे हुए हैं और साथ ही साथ अब वो किस दिशा में जाएगा ये नहीं पता। वहीं 15 अगस्त को किसानों की तरफ से पिपली से एक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, इस बात का जिक्र हुआ। कहा कि यात्रा करनाल पानीपत से आगे बढ़ती हुई कुंडली बॉर्डर तक पहुंचेगी। चरूनी का यह कहना है कि इस यात्रा का मकसद सरकार की तिरंगा यात्रा को जवाब देना है। वो भले ही तिरंगे का इस्तेमाल सत्ता के लिए कर रहे हों, लेकिन किसान तिरंगे का सम्मान करते हैं। जो प्रधान जी यहाँ पहुँचे हैं, सभी जिलों के प्रधान, वर्किंग कमेटी के जो मेंबर हैं, पदाधिकारी सारे पहुँचे हैं। जो 15 अगस्त को संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल है कि उस दिन हमने बहुत ही धूमधाम से जो 15 अगस्त का त्यौहार है वो मनाना है। उसके लिए आज उन्होंने मीटिंग ली है। हमारी जिम्मेदारियाँ लगाई गई हैं कि कौन कहाँ कैसे जिम्मेदारी निभाएगा, उसके लिए आज यहाँ कुछ उसमें सच्चाई नहीं है, खाली बकवास है जी। सीएम पद का दावेदार मैंने ना कभी कहा मैं सीएम का पद का दावेदार हूँ, ना कभी था, ना मैंने कहा जी। ठीक बात है। मैंने तो ये भी नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। कब कहा मैंने? मेरी कोई वीडियो दिखा दीजिए। और वैसे ही मीडिया वाले पेल देते हैं किसी खबर को, तो उसका क्या इलाज। और पटियाला के पात्रा से टंडियाल की तरफ से निकलने वाली सड़क पर ड्रेन का पुल बनाया गया, जिसका जायजा लेने पहुंचे आम आदमी पार्टी के विरोधी आगू हरपाल चीबा ने अधूरे कार्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि सड़क पर कोई लाइट की व्यवस्था तक नहीं की गई है। ड्रेन के अधूरे कार्यों की वजह से न जाने कितने ही लोगों की जान जा चुकी है, पर अभी काम नहीं हुआ है। इस दौरान चीमा ने फोन पर पंजाब के पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर से बात कर जवाब मांगा कि ड्रेन के कार्य में देरी क्यों हो रही है और साथ ही इस कार्य को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा। और हरियाणा के पानीपत के रहने वाले नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक और एथलेटिक में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाले नीरज की इस जीत पर पूरे देश में खुशी मनाई गई। उनका गांव खंडरा भी इस उत्सव में पूरी तरह से शामिल रहा, वहां भी खुशी देखी गई। लेकिन नीरज के गांव में खेल प्रतिभाएं दम तोड़ रही है। इसकी वजह गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। गांव के खिलाड़ियों ने बताया कि जब नीरज चोपड़ा ने राष्ट्रमंडल खेलों में जैवलिन थ्रो में भारत के लिए पदक जीता था तो सरकार ने गांव में स्टेडियम बनाने का ऐलान किया था। इसके 3 साल बाद भी स्टेडियम नहीं बन सका। आज 2021 में भी गांव खंडरा में 2011 वाले ही हालात है, जहां 10 साल बाद भी गांव में अभी तक कोई स्टेडियम नहीं है। जब नीरज चोपड़ा ने 2011 में भाला फेंकने की शुरुआत की थी, तब भी गांव में स्टेडियम नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें लोगों से लिफ्ट लेकर असंद रोड जाना पड़ता था, जिसके बाद वो पैदल ही स्टेडियम तक जाते थे। हमारे नीरज ने गोल्ड मेडल जीता। हमारे गांव में बच्चों की तैयारियों के लिए कुछ भी नहीं है। स्टेडियम कैसा है? और ये हमारा स्टेडियम जो कि 5 एकड़ जमीन से, इसमें घास बहुत लंबी लंबी है। जब ये स्टेडियम की जगह छुट्टी तो पंचायत ने थोड़ी सफाई करवाई, कुछ दिन तो अभ्यास किया, लेकिन इस टाइम इस स्टेडियम के अंदर 5-5 फुट की घास खड़ी है। इसमें बच्चे कैसे तैयारी करेंगे?
टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने के बाद अमृतसर जिले के 5 खिलाड़ी लौट आए हैं। इनके कांस्य पदक विजेता पुरुष हॉकी टीम के 4 खिलाड़ियों के साथ भारतीय महिला हॉकी टीम की गुरजीत कौर भी दिल्ली से विमान के जरिए अमृतसर के गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंची। पुरुष खिलाड़ियों में जंडियाला गुरु के गावंद तिमोवाल के हरमनप्रीत सिंह, बाबा बालका तहसील के गांव बुलाता के दिलप्रीत सिंह बल और जड़ियाला गुरु के गांव खलेरा के गांव गुरजन सिंह और सीमांत गांव अटारी के शमशेर सिंह शामिल। बता दें कि ये सभी अमृतसर पहुंचे। इन सभी खिलाड़ियों के परिजन भी स्वागत करने एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैरा, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल और अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी एयरपोर्ट पर पहुंचे, खिलाड़ियों का स्वागत किया। प्रशासन ने इस खिलाड़ियों के स्वागत के लिए एयरपोर्ट के भीतर ही फ्लाइंग क्लब में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया था। टोक्यो ओलंपिक से जीतने के बाद भारत के पुरुष हॉकी खिलाड़ी गुरुनगिरी अमृतसर सचखंड श्री हरमिंदर साहिब पहुंचे और माथा टेका। हॉकी खिलाड़ियों को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों के लिए एसजीपीसी की तरफ से स्पेशल बस एयरपोर्ट भेजी गई और खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए का चेक भी दिया गया। इस मौके पर खिलाड़ियों ने सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में नतमस्तक होकर गुरु का आशीर्वाद भी लिया। ओलंपिक में कांस्य पदक लाने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य सुरेंद्र सिंह कुरुक्षेत्र में बने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कार्यालय में पहुंचे, जहां पर उनके कोच गुरविंदर सिंह सहित कई नामी गिरामी खिलाड़ियों ने उनका स्वागत किया। बता दें आपको कि सुरेंद्र सिंह के कुरुक्षेत्र पहुंचने पर विधायक ने भांगड़ा डांस किया। इस दौरान उनका स्वागत करने वालों में हॉकी एसोसिएशन क्षेत्र के अध्यक्ष, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोच और हरियाणा सरकार के विभाग के कोच भी मौजूद रहे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में सुरेंद्र ने कहा कि उनका लक्ष्य 2024 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना है। घड़ी है हमारे लिए कि हमारे सेंटर का स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कुरुक्षेत्र का हमारा हॉकी स्टूडेंट सुरेंद्र कुमार, जिसे हम प्यार से पारड़ बोलते हैं, कि आज ओलंपिक में एक ब्रॉन्ज मेडल जो लेके आए हैं, जो बड़े सालों के 49 साल के बाद हमें मिला है, तो उसमें आने के बाद सीधा हमारे हॉस्टल में आया। तो हमारे लिए तो सबसे पहले खुशी का विषय है कि हमारा विद्यार्थी हमारे को मिलने आया है। इसकी तैयारी के बारे में बोलूँ मैं, इसको मेहनत कोई 1-2 दिन की मेहनत नहीं है। 17 साल हो गए सुरेंद्र कुमार को खेलते हुए। 2003, 4, 5 से इसने हॉकी शुरू की थी हमारे पास और हमारे हॉस्टल का स्टूडेंट रहा जब तक इसको नौकरी नहीं मिली। और ये कोई आज के एक दिन की शुरुआत नहीं है, 15 साल की मेहनत है। चाहे इसकी वो स्कूल नेशनल रही हो जिसमें गोल्ड था, चाहे वो जूनियर नेशनल हो पुणे जिसमें गोल्ड था हरियाणा का, और उसके बाद ये जूनियर नेशनल के कैंप में आया और सबसे पहले जूनियर एशिया कप खेला मलाका में, जिसमें इंडिया का कई सालों के बाद ब्रॉन्ज मेडल आया था। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।